एवं साहित्य जो किसी भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और हर समाज में अपने अपने हिसाब से संवाद को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी चीजों को बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। और साहित्य को बोला जाता है कि भाई समाज का दर्पण है। समाज के बारे में साहित्य हमें बताता है। कोई भी साहित्यकार जो भी चीजें लिखता है उस समाज के बारे में होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे भारत में इसका विकास हुआ, चाहे वो वैदिक साहित्य हो। वैदिक साहित्य में हम लोग देखेंगे कि भाई संस्कृत भाषा जो भारत की प्राचीन भाषा में से एक है और इस भाषा में जो भी चीजें लिखी गई, चाहे 4 वेद हों, वेदों के साथ साथ इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, जिन्होंने वेदों को समझने के लिए कुछ चीजें लिखी, जिसमें पुराण है, और फिर अरण्य जो थोड़ी सी व्याख्या करते हैं इन ग्रंथों की, खासकर वेदों की, और हमें बताते हैं कि क्या क्या ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद उपनिषद। उपनिषद एक तरीके से सरलीकरण है वेदों का। और आपको अगर उपनिषद समझने तो आपको वेद समझने के लिए उपनिषद को समझना जरूरी है। और वैदिक काल, जिसके बारे में हम लोग प्राचीन भारत में जानते हैं, और वैदिक काल की शुरुआत तब होती है जब आर्य भारत में आते हैं। और लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर कॉमन एरा, आपको वैदिक काल दिखता है। और इनके यहां शुरुआत में लेखन प्रणाली नहीं दिखती। लिखने का कोई वो नहीं है। और शुरुआत में वैदिक जो साहित्य है वो श्रुति के माध्यम से चलता है। श्रुति मतलब एक दूसरे को सुनाना। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां अपनी दादी या नानी से सुनी है, और वो कहानियां जनरेशन से जनरेशन चलती जाती है। जैसे चालाक लोमड़ी की कहानी हो। और जब लेखन प्रणाली नहीं थी तो सुनने के माध्यम से एक दूसरे को गुरु अपने शिष्यों को बताता था और ये वेद चलते रहते थे। और सुनने सुनाने की परंपरा हमारे भारत में पहले से ही रही है। आज भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे गांव के क्षेत्र में जिन्हें लिखना नहीं आता, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि रामायण में क्या क्या है तो वो आपको सुना देंगे। उन्होंने वो सारी चीजें याद कर ली। ऐसे ही उस समय होता था कि वेदों को याद कर लिया जाता था और फिर बाद में इनका लेखन हुआ। खासकर गुप्त काल के आसपास बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें लिखी गई। और वहीं से इन साहित्य का लिखित रूप हमारे सामने आया। और वेद के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग, हमारे पास जो बुक होती है उस बुक में बहुत सारी चीजें हैं। पहला
बुक, और बुक में बहुत सारी यूनिट होती है, उसका सब डिवीजन होता है अलग अलग पार्ट में। ऐसे ही वेद, और वेद का भी कई पार्टों में विभाजन होता है, और वेद की शुरुआती जो चीज है उसे कहते हैं मंडल। मतलब इसमें यूनिट, और फिर यूनिट के अंदर हमारे पास चैप्टर होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर, मंडल के अंदर, इनके चैप्टर को कहते हैं सूक्त। और चैप्टर के अंदर हमें पता है कुछ पैराग्राफ होते हैं, इसको ये कहते हैं श्लोक। ये इनका पैराग्राफ। तो हम कह सकते हैं वेद है, वेद के अंदर बहुत सारे यूनिट हैं, मंडल, मंडल के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, और चैप्टर के अंदर श्लोक। ऐसे वेदों को लिखा गया है, और इन्हीं के आधार पर हम समझते हैं कि वेद किससे जुड़े हुए हैं, क्या क्या चीजें उसमें है। और क्या क्या इन वेदों ने हमें बताया है। तो भारत में जो आर्य लोग आए 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, माना जाता है कि ये ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है वहां से आए, और इन लोगों को कुछ संसाधनों की जरूरत थी, और इन संसाधनों की तलाश में वो भारत पहुंचे। और भारत पहुंचने के बाद पहले उनका मन था कि यहां से संसाधन लेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये लोग जिस क्षेत्र में रहते थे वहां पे ना पानी था ना हरियाली थी। ये भारत आए और इतना सारा पानी देख के बिल्कुल एकदम पागल से हो गए, और बोले हम तो यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो स्वर्ग है। तो उसके बाद वो गंगा और यमुना वाले क्षेत्र में रहने लगे, और वहीं से माना जाता है आर्यपुत्र। आप महाभारत में या रामायण में देखेंगे, उसमें कई बार बोला जाता है हे आर्यपुत्र। और हम सब के बारे में बोला जाता है कि हमारे वंशज आर्य थे। आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उसका अंत हो गया। तो इन आर्यों के ग्रंथ, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और साहित्य उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा था, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए कि ये लिख क्या रहे हैं, इसलिए उसका साहित्य हमें पता ही नहीं है। सबसे पहला साहित्य जो हमें पता चलता है वो है वैदिक, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत, वो हम जानते हैं। लेकिन अगर दूसरी भाषा की बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी गई थी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि भैया शुरुआत यहीं से हुई, वैदिक काल से, क्योंकि हम जान ही नहीं पाए क्या लिखा है, तो फिर भाषा और साहित्य का हिस्सा नहीं रहा। और वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले वेद, जो भारतीय धर्म और परंपरा को सबसे आगे बढ़ाते हैं, और वेदों से ही बोला जाता है कि भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसको आज भी हम लोग मानते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, जिन्होंने में किसी समाज के अलग अलग एंगल को विकसित करने की कोशिश की गई, और इसीलिए बोला जाता है कि ये प्राचीनतम है। और साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं इनको मानव ने नहीं, ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने इन्हें लिखा है। और इसके अंतर्गत चार वेद आपने सुने होंगे। पहला ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। दूसरा सामवेद,
संगीत की पुस्तक, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ये चार वेद हमारे आर्यों ने लिखे और इन्हीं के आधार पर हम लोग आर्य संस्कृति को जानते हैं। जो भी हमें मिला इनके आधार पर ही मिला। और सबसे पहला जो ऋग्वेद है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें देवताओं के सम्मान में प्रार्थना लिखी है। प्रेयर जो हम करते हैं या भक्ति हम करते हैं, वो सारी चीजें आपको ऋग्वेद में मिलेंगी। और जो व्यक्ति या जो ब्राह्मण ऋग्वेद की इन चीजों को लोगों को बताता था, जब जो ये प्रार्थना गाता था, उसे कहते थे होत्री। होत्री ब्राह्मण को यह अधिकार था कि वो ऋग्वेद का पाठ करे और जनता के सामने उसको रखे। और इसमें टोटल अगर यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल मंडल जो है या यूनिट वो है 10 यूनिट हमें दिखाई देते हैं इसमें, जिनमें से कुछ यूनिट काफी ज्यादा फेमस हैं। जैसे इसका जो थर्ड यूनिट है या तीसरा मंडल है, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आज भी इस मंडल का जाप बहुत सारे लोग अपने जीवन में करते हैं। और इस मंडल में गायत्री मंत्र, आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में इस मंत्र का जाप किया होगा। ओम भूर्भुवः स्वः, वही वाला मंत्र, ये भी ऋग्वेद से ही हमें मिलता है, जो काफी ज्यादा प्रचलित है। और इसको जो समर्पित किया गया है वो है सूर्य देवता को। भारतीय संस्कृति में सूर्य की पूजा काफी की जाती है। सूर्य के लेकर बहुत सारे मंदिर भी बने हैं, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। साथ में सूर्य देवता को लेके बहुत सारे लोग सुबह सुबह जल भी चढ़ाते हैं। साथ में बिहार में छठ पूजा, वो भी सूर्य से जुड़ी हुई चीजों को होता है। तो सूर्य देवता को गायत्री मंत्र लिखा गया तीसरे मंडल में ऋग्वेद के। और इसके रचनाकार जो थे एक आचार्य विश्वामित्र, काफी ज्यादा फेमस, इन्होंने इसे लिखा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में। और इसे लिखा किसने? विश्वामित्र। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं। साथ में ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। इसमें बोला जाता है कि 10 राजाओं ने युद्ध किया, इसे कहते हैं 10 राज युद्ध। 10 राजा अपने क्षेत्र को लेके युद्ध लड़े और ये युद्ध जो लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया रावी नदी, सिंधु नदी की एक सहायक नदी, पंजाब और उसके क्षेत्र में जाती है। रावी नदी के तट पर
ये युद्ध लड़ा गया। और इस रावी नदी को ऋग्वेद में बोला जाता है पुरुषनी। तो रावी नदी को ये बोलते हैं पुरुषनी। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है पुरुषनी का मतलब क्या है। पुरुषनी का मतलब रावी नदी। इन 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भरत जो कबीला था वो जीत गया, या भरत राजा जीत गया, और उसके नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस बात का जिक्र हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। साथ में ऋग्वेद का 9वां मंडल ये बात करता है एक और देवता की, सोम देवता। सोम देवता जो शांति के प्रतीक है, उस देवता की बात करता है। और इन देवताओं के माध्यम से हमें एक चीज भी पता चलती है कि ऋग्वेद के लोग कैसे थे, समाज कैसा था, वहां के लोग किस किस चीज को मानते थे, किसको नहीं। ये सारी चीजें भी हमें इस वेद से पता चलती हैं। और सबसे लास्ट जो मंडल है, 10th मंडल, इस 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्ण व्यवस्था जो हमारे देश में आई, चतुवर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी बात जो की जाती है, उसका जिक्र भी आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल जाता है। तो पहली बार भारत में वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहां पे हुआ, तो ऋग्वेद में हुआ। और बोला गया ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से इस 4 वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ है। जिन लोगों के पास ज्ञान था, नॉलेज था, वो लोग कहलाए ब्राह्मण, और इनका विकास ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ है। दूसरे लोग जिनके पास बल काफी ज्यादा था और एक मुक्का मारे तो दीवार को भी तोड़ दें, वो लोग क्षत्रिय कहलाए। और इनका निर्माण ब्रह्मा जी की बाजुओं से हुआ है। तो ये सैनिक या लड़ाकू जो है उनसे। तीसरा जो वर्ण जिसे बिजनेस करने का बहुत सारा शौक है और अपने भाई बहनों को भी बिजनेस में नहीं छोड़ता, कैसे अपने भाई से 10 रुपए का पेन 15 रुपए में बेच दूं। तो ये व्यापारी जो वर्ग है या बिजनेसमैन वर्ग, इसी को वैश्य कहा गया। और सबसे लास्ट में जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं था और जिसे कुछ काम भी नहीं आता था, उसे बोला गया कि भाई पढ़ लेते हो, तो जैसे ही बुक देते हो तो बुक उसे अफीम के समान लगती है, नींद आ जाती है। उसके शरीर को देख के लग ही रहा था कि कहीं से पहलवान तो बिल्कुल नहीं है। उसे पूछा गया 4 और 4 कितना होता है, तो बोलता है 5। उससे भी पता चल गया कि बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोग शूद्र कहलाए, जो पैरों से ब्रह्मा जी के से विकसित हुए। और शुरुआत में ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थी कर्म पर आधारित थी। मतलब जो इंसान जैसा कर्म करेगा उस आधार पर वो उस वर्ण में जाएगा। एक ही परिवार में चारों वर्ण हो सकते थे,
अगर किसी परिवार में उनकी बच्चों की जो माता जी हैं उनको पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक है तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। उनके जो पिताजी हैं उनके पास ताकत बहुत है, 6 फुट की हाइट है, लड़ने में काफी ज्यादा, तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे। उनकी अगर बेटी जिसको पैसे के लेन देन या हिसाब लगाने में काफी मजा आता है, नए नए बिजनेस, तो वो वैश्य कहलाएगी। और जो बेटा जिसे कुछ नहीं आता है वो शूद्र कहलाएगा। ऐसे एक ही परिवार में चारों हो सकते थे और ये वर्ण व्यवस्था श्रम के विभाजन के लिए आई। इसका फायदा ये था शुरुआत में कि किसी को बेरोजगार नहीं रहता था कोई, जिसके पास जैसी स्थिति है उसके पास वैसा रोजगार होता था। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जेनेटिक होती गई और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, चाहे पहलवान है या नहीं क्षत्रिय ही रहेगा। तो ये सारी चीजें जैविक हो गई, उसके बाद दिक्कत आई। शुरुआत में जब कर्म के आधार पे थी तो सब ठीक था, जब जन्म के आधार पर होने लगी तब बेकार हो गया। इस वजह से बहुत सारे लोगों को वो सम्मान नहीं मिला जितनी उनमें योग्यता थी। चाहे वो हम बात करें कर्ण की, जिसे हमेशा सूतपुत्र के रूप में बोला गया, या आधुनिक काल में भीमराव अंबेडकर, उनको भी इस वर्ण व्यवस्था से बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, चाहे अछूत का सामना करना पड़ा हो या उनका बचपन बीता हो। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में जो योग्य व्यक्ति थे उनको सम्मान दिलाने में विफल रहे। तो इस वजह से हमारा समाज थोड़ा सा पिछड़ा भी। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ महिलाओं का जिक्र भी मिलता है। उन्होंने भी ऋग्वेद में अपनी कुछ चीजें लिखी हैं और इससे पता चलता है उस समय महिलाओं को आजादी थी शिक्षा की, और इन महिलाओं में अपाला, साथ में घोषा और लोक मुद्रा, ये 3 महिलाएं जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि उस समय महिलाओं को काफी ज्यादा आजादी थी और वो लोग ज्ञान या इस दुनिया में जा सकते थे। और ये भारत में जो आज की पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पे बेटे को या पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपेयर टू महिला को, उसके अपोजिट दिखाई देता है। तो ये हमने जाना ऋग्वेद में क्या क्या था और ऋग्वेद ने कैसे हमारे समाज का एक आधार तैयार किया और उसका प्रभाव आज भी हमारे समाज पर दिखाई देता है, चाहे वो गायत्री मंत्र के रूप में हो या फिर सूर्य देवता की पूजा हो या वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से ही आगे चल के जाति व्यवस्था का विकास हुआ, जिसने वर्णों को कई जाति कैटेगरी में बांट दिया। क्षत्रियों में भी बहुत सारे क्षत्रिय हो गए। तो जाति व्यवस्था का भी निर्माण कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से ही हुआ है। तो ये हमने पहला वेद जाना। अगला वेद जो हमारा है सामवेद। सामवेद जो बात करता है वो करता है संगीत की। जितना जरूरी है इंसान के लिए कोई ज्ञान की बात करना, उतना ही जरूरी है जीवन को अच्छे से जीने के लिए कुछ चीजें उसके पास होनी चाहिए, मनोरंजन की चीजें होनी चाहिए, जिससे उसका जीवन बड़ी आसानी से और कुशलता के साथ जी सके। इसीलिए बोला जाता है कि जीवन में एक आध हॉबी जरूर होनी चाहिए। उसी चीज को समाज में बढ़ाने के लिए
दूसरा जो वेद हमारा आया सामवेद, इसने जो काम किया कि लोगों को संगीत की दुनिया से जोड़ दिया और इसे दुनिया का संगीत के मामले में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। शुरुआत में इसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण लय के साथ किया जाता था। जैसे गायत्री मंत्री है, उसकी एक लय है, उस लय में साथ में मिलके बहुत सारे लोग गाएं और माना जाता है इस मंत्र उच्चारण से ही कहीं ना कहीं भारत में संगीत की दुनिया भी पनपी। और इसको गाने वाला जो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का मतलब बिल्कुल यहाँ जाति से नहीं है, अभी कर्म के आधार पर चले तो ब्राह्मण वही है जिसको इन वेदों की नॉलेज है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी समूह से मैटर नहीं करता। और उनको गाने वाले लोग उद्गाता, बहुत अच्छे से गाते हैं, तो इनको उद्गाता कहा जाता था। और भारत में आगे संगीत की दुनिया में जो भी विकास हुआ, चाहे हमारे 7 स्वर हो, साथ में हमने हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत में देखा, साथ में कर्नाटक जो दक्षिण भारत में देखा, इन सब संगीत का जो उत्पत्ति का कारण है वो है सामवेद। तो सामवेद ने पहली बार हमें संगीत का पाठ पढ़ाया। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई सामवेद किससे जुड़ा हुआ है, तो संगीत से जुड़ा हुआ है। संगीत की दुनिया की सारी नॉलेज आपको सामवेद में मिलती है। अगला जो वेद हमारे पास है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में आपको कुछ और चीजें जो हमारे भाषा साहित्य में विकसित हुई वो भी दिखती हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु मतलब होता है यज्ञ। तो भारतीय परंपरा में यज्ञ का काफी ज्यादा महत्व है, चाहे बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, उन सब में यज्ञ की आहुति बहुत आवश्यक होती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ किया जाता है, अग्नि को कुछ चीजें समर्पित की जाती हैं। और इस यजुर्वेद में यज्ञ की अलग अलग विधियां, कि जन्म के समय आपको कैसा यज्ञ करना है, साथ में विवाह के समय आपको कैसा यज्ञ करना है। वॉइस नहीं आ रही है सर। यजुर्वेद, यजु जिसका मतलब होता है यज्ञ, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम यज्ञ करते हैं उनकी बात करता है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं, चाहे विवाह के समय की बात हो या और भी बहुत सारी चीजें, त्योहार के समय जो चीजें होती हैं उसके बारे में बताता है। तो इसलिए बोला जाता है यजुर्वेद कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन में जो भी चीजें होती हैं उसके लिए जो हम कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका सारा विकास आपको यजुर्वेद में दिखता है। और इसको करने वाले जो ब्राह्मण हैं या पुरोहित हैं, उन्हें अधर्वायु
अधर्वायु के नाम से जाना जाता है। और ये लोग एक तरफ यज्ञ का पाठ करते हैं, साथ में यज्ञ में आहुति भी देते हैं। यज्ञ में आहुति देना, सामग्री डालना या घी डालना, वो भी इनका एक काम होता है। और इस वेद के हमें दो भाग दिखते हैं। पहला एक भाग जो शुक्ल यजुर्वेद की बात करता है, जिसमें जो मंत्र है या विधियां है वो पद में लिखी गई हैं। पद मतलब कविता के फॉर्म में, जैसे हम गाते हैं, जो बनाता है बिगाड़ता वही, ये जो कविता की फॉर्म में है वो शुक्ल यजुर्वेद है। और दूसरा इसका जो भाग कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य में है। जो अभी मैं बात कर रहा हूं, इसमें हम कथा, कहानी या नॉर्मल बातचीत करते हैं, वो सब किसका हिस्सा है? गद्य विधा का। और इसीलिए बोला जाता है यजुर्वेद में गद्य और पद, पद प्लस गद्य दोनों का मिश्रण है। और ये दोनों रूप में लिखा गया है। और इससे जुड़ा हुआ एक ग्रंथ जो यजुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है, जिसे ब्राह्मण लोग काफी यूज करते हैं यज्ञ विधियों में, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद से ही जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। आगे अथर्ववेद, जो इन वेदों में चौथे नंबर का है, उसमें भी कुछ चीजें हैं। ये जो तीन वेद अभी हमने देखे, चाहे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को काफी ज्यादा सम्मान मिला है। लेकिन चौथे जो वेद हैं उसको सम्मान नहीं मिला। इन तीनों को बोला जाता है वेद त्राई, वेद के तीन। वहीं अथर्ववेद को जोड़ा जाता है निचले वर्ग से, और बोला जाता है उसका विकास इतने अच्छे से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। कई बार बहुत सारे ब्राह्मण खासकर अथर्ववेद को वेद ही नहीं मानते। और इसकी जो रचना है वो एक ऋषि जिनका नाम है अथर्वा, अथर्वा ऋषि प्लस उनके साथ अंगिरस, एक और ऋषि अंगिरस, इन दोनों ने मिलके अथर्ववेद की रचना की। इसलिए कई जगह से अथर्वा गिरस के नाम से जाना जाता है। ये भी इसके बारे में बोला जाता है, अथर्व और अंगिरस ने लिखा, इसलिए अथर्वा अंगिरस। इस वेद में आपको तंत्र मंत्र, काला जादू
तंत्र मंत्र की विद्या, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। जादू, किसी का वशीकरण, जादू टोना, वो आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। और इस वजह से, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना है, इसे निम्न वर्ग का कहा जाता है। भाई निम्न वर्ग ज्यादा इसमें बिलीव करता है और इसलिए निम्न संस्कृति का है। इस वजह से ही इसे वो सम्मान नहीं मिला जो अन्य ग्रंथ जो है हमारे वेद उनको मिला। इस वेद के अंदर कुछ चीजें जो प्रमुख हैं उनका जिक्र भी हमें मिलता है, जैसे इसमें सबसे प्राचीनतम नगरी काशी, काशी का जिक्र, जिसे आजकल हम बनारस के नाम से जानते हैं। काशी या बनारस शिव की नगरी। और एक कथा ये चलती है कि एक बार शिव जी बोले कि भाई मुझे भी पृथ्वी लोक में कुछ करना है, तो उसके बाद उन्होंने काशी का निर्माण किया और बनारस में वो बहुत सालों तक रहे। और इसका उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में मिलता है। और जहां पर भी ये तंत्र मंत्र की जो विद्या है काफी ज्यादा फेमस है, कि वहां पर माना जाता है कि जिसकी अंतिम संस्कार काशी में होता है उसे स्वर्ग मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मणिकर्णिका जो घाट है उस पर अपना अंतिम संस्कार कराने के लिए जाते हैं। और काशी को इसमें ब्रह्मा वेद, कि भैया ब्रह्म की नगरी है, वेद के नाम से भी जाना गया है, ये भी इसने बोला है। और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ एक उपनिषद जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, और इस मुंडको उपनिषद से हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय एक श्लोक जिसे हम जानते हैं सत्यमेव जयते, आप जब हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जय होती है। ये हमें रामायण में भी दिखता है, चाहे राम या रावण का युद्ध हो। साथ में महाभारत में भी दिखता है, कौरव पांडवों के बीच युद्ध हो। और इस चीज को हम लोगों ने अथर्ववेद से जुड़े मुंडको उपनिषद से लिया है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, भैया किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र है, तो वो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र है, जो हमारा एक राष्ट्रीय टैगलाइन भी है। और ये एक तरीके से हमारे आंतरिक द्वंद्व को भी दिखाता है। हमारे अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती हैं, सत्य सत्य को लेकर, क्या चीज सही है क्या झूठ है, अच्छाई या बुराई, उसको भी एक प्रतीक के रूप में सत्यमेव जयते दिखाता है। और बोला यही जाता है कि अपने आप से सत्य बोलना चाहिए, कि हमेशा सत्य की जय होती है। और भारतीय परंपरा में इसलिए माना भी जाता है अंत भला तो सब भला। चाहे सिनेमा की दुनिया में देखें, हमारी दुनिया में अंत अच्छा होता है, अंत भला तो सब भला। और इसी उपनिषद में
ब्राह्मणों के यज्ञ पर क्वेश्चन उठाया गया है और ये बोलता है यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है। यज्ञ फूटे हुए नाव मतलब सिर्फ यज्ञ करके कोई जीवन पार नहीं लगा सकता। यज्ञ के अलावा आपको कर्म करने पड़ेंगे, सिर्फ अग्नि में आहुति देने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन की आहुति देनी होगी। ये नहीं है कि आपने बहुत सारा गलत काम कर दिया, अब यज्ञ कर लेते हैं तो आपका भव सागर पार हो जाए, बोले नहीं। तो यज्ञ पर पहली बार प्रश्न भी मुंडको उपनिषद में उठा कि भैया क्या यज्ञ जायज है, क्या इसकी जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में कुछ चीजें लगाती हैं, ऐसे ही घी और सामग्री हम लोग फूक रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मुंडको उपनिषद उठाता है। और ब्राह्मणवादी कर्मकांड की पहली आलोचना इसी में दिखती है। मुंडको उपनिषद। और ये क्वेश्चन उठाता है। आज भी बहुत सारी बातें बोली जाती, क्या उस घी को हम किसी को खिला दें या पिला दें। तो वो सारी चीजें भी हमें इन उपनिषद से मिलती हैं। तो ये उन चीजों पर क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है। तो ये चार वेद जो भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है, उनके बारे में हमने जाना और कैसे इनका विकास हुआ, क्या क्या चीजें इनमें हैं उनके बारे में जाना। सबसे पहला जो हमारा था ऋग्वेद, उसके हमने कई मंडल जाने। और ऋग्वेद क्या है? प्रार्थना ईश्वर के प्रति। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र हमें मिला जो सूर्य देवता को समर्पित था। साथ में सातवें मंडल में हमने दशरथ युद्ध देखा रावी नदी के तट पर। और नौवें मंडल में हमने सोम देवता। और 10वां मंडल चार वर्ण व्यवस्था की बात करता है। उसके बाद हमने दूसरा वेद सामवेद जो संगीत की एक महान पुस्तक है, भारतीय परंपरा का संगीत सामवेद से माना जाता है। तीसरा यजुर्वेद जिसमें यज्ञ की विधियां और कर्म कांड के बारे में बात की जाती है और वो पद और गद्य दोनों में लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद जो पद में है कविता, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। उसके बाद अथर्ववेद जिसकी रचना अथर्व ऋषि और अंगिरस। अथर्ववेद को इतना ज्यादा सम्मान नहीं मिला जितना और वेद को मिला और ये तंत्र मन से जुड़ा हुआ इसलिए निम्न वर्ग से जोड़ा जाता है। काशी या बनारस शिव की नगरी का जिक्र भी इसमें मिलता है। और मुंडको उपनिषद जिससे सत्यमेव जयते और यज्ञ फूटे हुए नाव के समान, इसकी बातें मुंडको उपनिषद करता है। पहली बार आलोचना। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।